जानकारी, अंपायरिंग के लिए जानकारी। अब थर्ड अंपायर जो उपलब्ध है, जो पहले मैच के साथ थोड़ी सी पावर की कमतरता थी, थोड़ा सा ठीक ठाक होने के लिए देर हो चुकी थी, इसलिए दोस्तों बिल्कुल जुड़ नहीं चुके थे, लेकिन इस बार आपके लिए बिल्कुल थर्ड अंपायर है। तो इसी बीच में चलते एक बार फिर से मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी जा चुके रजत कुडालकर, और रजत कुडालकर के साथ पवन केनी, ये जोड़ी मैदान पर। टॉस जीता है ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया है रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम को। 6 ओवर का मैच होगा, पहला ओवर जो पावर प्ले का होगा, और दूसरे से पांचवें तक और एक पावर प्ले का ओवर होगा। लेकिन जो पहला ओवर गेंदबाज पावर प्ले का ओवर करेगा, उसको दूसरा पावर प्ले का मौका नहीं मिलेगा, यह बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो चलिए रुक करते हैं मैदान पर। एक बहुत ही शानदार बड़ा आयोजन, अंपायर का इशारा हो चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर से। साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व तीसरा, आज से लगातार ये क्रिकेट का डे नाइट का कार्य आपके साथ चलता रहेगा। और सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में दिखाई देते हुए अंकुर सिंह, जो कि पहला ओवर जारी रखते हुए अंकुर सिंह अपने बॉलिंग बार पर, और सामने बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर पवन केनी, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रजत कुडालकर। काफी दर्शक इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत है, मेहमानों का स्वागत है। जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके दोस्तों, आपका भी स्वागत है। तो पहली गेंद बैकफुट पर निकल कर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से अपने बॉलिंग बार पर अंकुर सिंह अगली गेंद लेकर। ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद नीचे भी रही, कोई ज्यादा खास समझ नहीं पाई गेंद के बारे में, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर जारी है मैदान पर, और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान से। हमारे साथ विराज तेंदुलकर बिल्कुल स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं, संतोष कारबारी और सर हरीश काकुड़कर। छोटी गेंद बैकफुट पर निकले, हल्के से बल्ले का मुंह खोला इस बार, लेकिन बहुत ही चौकरनी फील्डिंग कवर पॉइंट पर, गेंद को उठाते फील्ड करते बिल्कुल रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक स्वीपर कवर, ऑन साइड पर एक मिड ऑन पर फील्डर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर। ये फील्डिंग की सजावट मैदान पर ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। अंकुर सिंह एक बार फिर से अपने लंबे रनअप के साथ, और इस बार हाफ वाली पर लेकर बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ऑफ ड्राइव, गेंद आती हुई बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 4 रन के लिए। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर एक सुंदर ऑफ ड्राइव, पवन केनी के बल्ले से दूसरा बड़ा आगाज, और स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। 6 ओवर का मैच है। और इस बार छोटी गेंद पुल किया, गेंद थोड़ी सी हवा में, देखना होगा वाइडिश लॉन्ग ऑन पर 1 2 3, लेकिन आखिरकार गेंद हाथों से छूटी। कैच छोटा, एक मौका जरूर बना था वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन हेलो हेलो भैया, एक तो ठीक, एक माइक तो ठीक करो। एक पहले ओवर में मौका जरूर निकला था वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो थोड़ा बढ़ा दे और हेलो 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 पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का तो चालूच नाही आले हेलो 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 बैटिंग पावर प्ले अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का गेंदबाजी के लिए गौरेश नागवेकर खुद का पहला टीम का दूसरा पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर टोटल 12 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से सामने अब रजत कुडालकर जो पहली बार सामना करेंगे इस मैच में दो बिल्कुल गोवा के बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने एक ओर से गौरेश नागवेकर तो सामने रजत कुडालकर ऑप्टम से बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर बैटिंग पावर प्ले का ओवर चलता हुआ मैदान पर पहले पावर प्ले में 12 रन एक मौका जरूर निकला था कैच का कैच छूटा पुलर लेन की गेंद इस बार फिर से थोड़ी सी हरकत करते हुए टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं विकेट के पीछे एक बिल्कुल टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम ओमकार देसाई स्कोर टोटल 13 रन बिना किसी नुकसान से इस बार थोड़ा सा फ्रंट फुट आगे निकलकर खेलना चाहते थे फिर से थोड़ी सी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और एक बार इशारा होता हुआ अंपायर का वाइड बॉल का एक रन और जुड़ गया स्कोर के खाते में और स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल रजत कुडालकर लेकिन सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही थोड़ी सी लाइन पर जरूर परेशानी हो रही है गौरेश नागवेकर को एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में और मालवन बोर्डिंग के मैदान पर उनका स्पेल बिल्कुल यादगार रहा था अल्टी पल्टी इस बार बहुत ही शानदार शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं गैप में गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर भैया साउंड को देखो चार रन और मिलते हुए स्कोर के खाते में बिल्कुल गैप में बहुत ही अच्छा शॉट रजत कुडालकर अपना खाता खोलते हुए चौके के साथ थोड़ा सा अपने रनअप पे चूक के वापस निकले ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक वाइड लॉन्ग ऑन पर ऑफ साइड पर थर्ड मैन बाउंड्री पर और गौरेश नागवेकर सामने से दूर वाली चोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट अच्छी गेंद इस बार आगे निकलकर फ्रंट फुट पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार कवर पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते खुद के व्यक्तिगत 5 पर बल्लेबाजी करते हुए सामने एक दो बड़े शॉट के साथ पवन केनी एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए और गौरेश नागवेकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 19 स्कोर टोटल हो चुका है 19 रन बिना किसी नुकसान से
ओवर पेज गेंद, बड़ा शॉट, हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चल निकलती हुई डीप लॉन्ग ऑफ पर सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। ओवर पिच हाफ वॉली पर लेकर एक बहुत ही शानदार शॉट और 6 रन के साथ स्कोर टोटल 25 रन पर पहुंचता हुआ। एक अच्छी शुरुआत रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम की। और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। और एक चौका मिलता हुआ इस ओवर में, थोड़े से महंगे साबित होते हुए गौरीश नागवेकर इस ओवर में, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर 29 विदाउट लॉस। एक शानदार शुरुआत, 6 ओवर का मैच है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम को, लेकिन एक मौका निश्चित रूप से था, वो शायद महंगा साबित हो रहा है मैदान पर, लेकिन क्रिकेट का हिस्सा ये, मैदान पर बातें होती रहती है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई, पहला पावर प्ले का ओवर, दूसरा बैटिंग पावर प्ले का ओवर, यानी दोनों पावर प्ले के ओवर समाप्त हुए और टोटल स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बिना किसी नुकसान से। मुकाबला जारी है, आज का दूसरा पहले दिन का पर्व, तीसरा साउथ गोवा प्रीमियर लीग की, जिसकी चर्चा हमेशा रहती है इस टूर्नामेंट की, और उस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन, और पहले दिन में दोपहर के सत्र में दूसरा मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। 29 रन टोटल, 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी आने वाला, और देखना होगा, थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर कि गेंदबाजी में बदलाव हो रहा है, देखना होगा कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। खुद का शायद दूसरा ओवर जारी रखते हुए, यानी टीम की ओर से तीसरा ओवर जारी रखते हुए, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अंकुर सिंह, जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज ओवर द विकेट, और सामने रजत कुडालकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। खुद के व्यक्तिगत 5 पर रजत कुडालकर, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर पवन केनी, 2 चौके 2 छक्के अब तक लगाते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन, दूर दूर फील्डिंग, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर। पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, कई दिल्ली से, कई गुजरात से, कई मुंबई से, कई गोवा से, सिंधुदुर्ग से, बिल्कुल एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी, और एक बड़ी प्रतियोगिता साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व तीसरा इस टूर्नामेंट का। ओवर पेज गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, रजत कुडालकर बल्ले से निकला एक बहुत ही बड़ा शॉट, और 6 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बिल्कुल आजकल अच्छे फॉर्म में ये खिलाड़ी, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बिल्कुल गोवा के साथ सिंधुदुर्ग जिले हो या पुणे कोल्हापुर के साथ मुंबई में भी बहुत ही अपनी छाप छोड़ी है इस रजत कुडालकर ने, और वही उनके बल्ले से एक बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। और इस बार फुल टॉस गेंद, गैप में अल्टी पल्टी का शॉट, गेंद चली गई वाइडिश गली पर बाउंड्री लाइन की तरफ, बिल्कुल बॉल बॉयज के रूप में दिखाई देते हुए डंबा जो गेंद को सुपुर्द करते हुए, और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 39 रन पर, तीसरा ओवर जारी, 13 रन के साथ रन बनते हुए रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम के, लेकिन सामने विकेट के अब तक तलाश है ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम के। टीम के सर्वे सर्वा बिल्कुल सर दीपक जी कलंगुटकर, उनका भी आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। अंकुर सिंह एक 20-22 कदमों का रनअप अपने लंबे रनअप के साथ, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था, लेकिन तेज गेंद थी, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवर पिच गेंद मिली वहीं पर तगड़ा शॉट लगाया दोनों बल्लेबाजों ने, पवन केनी हो उन्हीं के साथ रजत कुडालकर, जो स्ट्राइक पर सामना करते हुए अंकुर सिंह की गेंदबाजी का। धीमी फेंकी गेंद, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया, कट किया गेंद को ऑफसाइड पर,
स्कोर पॉइंट पर फील्डर पहला रन दूसरे के लिए शायद थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन अपने आप को रोका बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने। मालूम था गेंद फील्ड हो रही है, थ्रो हो रहा है, बैकअप हो रहा था मैदान पर, और सिर्फ एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 40 रन पर। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही अच्छी साझेदारी पवन केनी और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर। ओवरपिच गेंद हाफ वाली पर लेकर बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई गैप में। लॉन्ग ऑन और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के बीच में काफी गैप थी और वहीं पर गेंद को खेला 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो आधे ओवर यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान से। दोनों बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे। पवन केनी बल्लेबाजी कर रहे खुद के व्यक्तिगत 26 पर और उनका साथ दे रहे 16 रन पर रजत कुडालकर। तो 3 ओवर, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है। बॉलिंग में परिवर्तन होगा। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। बिल्कुल आने वाले एक बड़ी प्रतियोगिता में 10 PM ले जो कि मौका एक बार फिर से हरीश सर को आपको मिला है। बिल्कुल ढेर सारी बधाई हो आपके लिए हरीश सर। और वही उनकी आवाज बिल्कुल माइक्रोफोन पर आने वाले 3 ओवर के साथ। 3 ओवर समाप्त हुए, चौथे ओवर की शुरुआत। और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में मैं अशोक नाइक थोड़ी देर के लिए आपसे रजा लेता हूं और जुड़ जाते कॉम बॉक्स में सर हरीश काकोडकर के साथ। So at the end of 3 overs is 44 without loss, going at a current run rate of almost 15 runs per over. And that's a rollicking start. Not even a single wicket has been lost here by Royal Kings. Playing royally in their first game, and especially against the bowlers at the class of Ankur Singh and Ghungru. As in the air, that might be the first wicket. There's a fielder underneath, and yes, the first wicket going down. Rajat trying to play the pull shot, getting on the top of the bat, and first wicket. That's where now the team will come united through Warriors Goa and having a chat with themselves. 44 for 1. So right time, the things were going against through Warriors in the first 3 overs. The way the batting was, both the openers looking very strong, very firm, and getting the sixes whenever required. Now here comes the new batter, Bhavesh Pawar. So it's both the outstation players currently on the wicket. Pawan is playing on 26 of just 10, and Bhavesh has freshly come onto the wicket. So both men from Bhiwandi. Both are playing for Godsai B team. And left and right in combination. So it's going to be interesting here, this battle. Last 3 overs certainly will decide whether it's going to be a big total or whether Dhruv Warriors can come back in the match by picking up regular wickets. This is once again in the air, but this time fantastic shot, fantastic pull shot. He just comes under the wicket. The very first ball he faces, shot of good length, and just heaves it away in the mid-wicket region for a glorious shot. 6 runs. So 50 up here for Royal Kings. 50 up in just the 4th over. Somu started very well by bowling a short ball that rose up to Rajat Kudarkar, but here the class is little bit different. These guys know how to play in a big tournament. These guys know how to play on different surfaces. And MCC, as we discussed, it is helpful for
conducive for everyone, conducive for the bowlers, fast bowlers who can bend it back and bowl those nippy balls. It can be very good for the batsmen who have got a quick bat speed, who knows how to use the pace of the ball and play according to the situation. 50 for the loss of 1, 3.2 overs. This time, yes, I heard the noise, and Somesh Dudamani gets 2 wickets in his first over. What a break here for Dhruv Warriors. He had been picked up for just 1,000 points at his base price, and the very first match he comes and strikes 2 golden wickets here for Dhruv Warriors. Dhruv Warriors are coming back into the match strongly. It's 50 for the loss of 2. And this will get an opportunity for Dhruv Warriors once again to get into a huddle. They felt that maybe the match is drifting away from them with the start that was given by the openers. But suddenly when the wickets gone down, one of the openers going back to the pavilion, and the new man comes in, plays a good shot, but then once again going for the pull shot, getting a leading edge catch taken very well by Omkar Desai behind the wickets, who is always fantastic. He is not only about the wicket keeping, but the experience and the inputs that he will give to the young players of Goa, and also some of the experienced players as well. It will be very helpful for Dhruv Warriors in not only this match, but also for the tournament in the whole. Somesh looking to bowl that shot of good length, just the 3/4 length, which might be a good length on the surface. It's just like you cannot be predictable, so that the batsman gets used to it, play the cut shots in the point region, or maybe the pull shot or a scoop shot over the fine leg. So far he has been good. Just given 1-6, but picked up 2 important wickets. Good pace. Very, very good pace here, but just maybe above the head height, and a wide signal here by the umpire. 1 for the over as well. But not a bad bowling, I can say. Certainly not bad bowling. He is trying to tell the batsman, don't try to come on the front foot. If you try to come on the front foot to play the shots in the mid-wicket region, I can bounce you close to your head height. And he's certainly nippy. He's certainly quick. So once again, shot of good length. This is a good length here, bowled by Somesh Dudamani. And single taken. Takes the score to 52. So Chandan has come onto the wicket. What a player he is. He has shined entire Goa with his batting display. And that's the reason why he was picked here in the squad by Royal Kings. They were eager to get him into the camp, just like the previous edition. So going towards the third man, trying to actually play in the point region, but I think it's a fantastic over here for Dhruv Warriors, picking up 2 important wickets and 2 crucial wickets at this juncture. Somesh Dudamani trying to get Dhruv Warriors back in this match. 4 overs gone, 53 for 2. .53 for the loss of 2, 4 overs. And here comes the last 2 overs. Ashish Mehrul. Just now, during the inaugural ceremony, I had discussed about this ground and also how big the tournament is.
This is the biggest in terms of the prize money, biggest in terms of the stature, biggest in terms of the Indian players from all across different states coming and performing here in Goa. Oh, that was close. That was close to the leg side. The leg stump was exposed, but I think last moment the bat came at the right time, getting a boundary here towards the final leg region. It does not matter in a short format like 6 overs. Whatever runs are coming, it's a bonus. You have to be smart, you have to be cheeky, and run should flow, run should come continuously. With the start that was given already by Royal Kings, by the openers, I think they have to just take it forward by taking almost 10-15 runs in every over. Somewhere around 70-75 will be a pretty decent total for Royal Kings. Going for the big one once again, inside edge. And you never know with man behind the wickets, Omkar Desai. We have seen his caliber. He can torment a side, a bowling unit single-handedly. So certainly what total is good enough against a side like Dhruv Warriors is very difficult to tell. This time nicely played. Might be... He's a tall man. He's a tall man. He has got a 6'5" plus height and has done a good job here, Gungru, at the long off region. So 2 runs taken here by the batter. This is the moment where the batter will flash the bat at anything that comes on to them. Once again, full length delivery. There's a fielder there in the deep. Any mistakes? Error in the field causing another boundary. Guru Prasad Aroskar normally is a fine fielder, but I think he was a little slow, or maybe felt that the ball might not come quickly to him, but finally it's the boundary to the batter. Second boundary coming off this over. Moves the score to 63. This is looking ominous here for Dhruv Warriors. Ominous in terms of the way the run rate has been almost climbed up every time, every over by the batting side. And another boundary. Nothing happening right here for Dhruv Warriors. Full toss down the leg side. It's the second time the boundary has gone. One towards the right hand side, one towards the left hand side of the short fine leg region fielder. And the scoreboard is rapidly moving. It moves on to 67. You can expect that when Ankur Singh is expensive in the first game, so certainly other bowlers will also not be spared here at this moment. This time inside out. Might be another boundary. Yes, it is. That's the fourth boundary of the over, and 18 runs coming. That's an expensive over. Certainly expensive in the context of the match. Balls have been bowled fuller down the leg sides, both sides of the wicket. The bowler has bowled, and 18 runs is a little on the expensive side. 5 was gone. Ashish Mehru over is been taken for 4 boundaries, and the score is 71 for 2. Having a look at the figures of all the bowlers, and the 6 in the first over, 6 in the second, 6 in the third over, 6 in the fourth over, and 4 boundaries. Boundaries have come consistently in almost every over, and here comes Vicky, a fine player, a very good bowler. He normally could have bowled even the first over, and they may be thinking that it's better to give him the last over. Still the good batters are there on the wicket. There is Chandan Naik, there is Bhavesh Pawar, who in fact Pawan Kene playing on 45. That's nice ball here, and you can see there he's trying, he's itching to get the strike here. Chandan on strike, Pawan itching to get the strike. He feels that singles needs to be taken, and him needs to become on strike for more often in the last over. 71.
shot. This is should be taken. This should be taken. And this is Vicky's specialty. Shot of good length. The ball just going nipping away from the right-hander, leading edge, and easily taken by Omkar Desai. So Vicky strikes 71 for 3 in the last over. Fantastic atmosphere here. What a fervor. And you can see with the way tennis ball cricket has grown stature not only across India but also in Goa. This is also getting a feeling like IPL. The jerseys are also similar to how the jerseys of the IPL teams are being seen on the television. The Royal Kings, actually Dhruv Warriors, just like the jersey of Pune Warriors, which fared in the 2 editions of IPL. SI Indians, Indians capital, and 6-star 6 Super Kings. So some of the replicas of the Chennai Super Kings, the Delhi Capitals are being seen. Mumbai Indians as well as seen. So that's how the game has grown, and it looks all fantastic when you are watching it live on YouTube telecast. The players coming from all the parts, all the regions of India: Karnataka, Maharashtra, Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh, Delhi, West Bengal, and Goa as well. Here comes Vicky ball. Bows a full toss ball. And catch taken. This is lucky wicket here. This is lucky wicket. It was a full toss ball. He tried to heave away on that backward square leg region. There was a fielder there. Doesn't commit a mistake. Back-to-back wickets here for Vicky Naik. Last over certainly going in favor of Dhruv Warriors. Is 71 for the loss of 4 in 5.3. The player of the series, you can see that wonderful bike as well, the electric bike that will be given to the performer, the exceedingly good performer in all the fields where he manages to take his team mostly into the finals or even the championship. It's just the first day, just the second game of this cricket fiesta, this cricketing extravaganza that has been brought to you by GCC Fatoda for all the cricket lovers of Goa, and live viewers as well joining us from every nook and corner of India on 7070. So that could have been hat-trick there. It came straight onto him. Maybe was he ready or was he not ready? It required quick reflexes there, very quick reflexes to take these catches. It came quickly onto him. And now opportunity for Pawan Kane to strike. Can he be the first person to get a 50 in the 3rd edition of SGPL? What a beautiful batting display right at the start as an opener. Is still holding the fort in the last over. That's lovely piece of bowling from Vicky. The computer cricketer of Kurcharam, I call him. And a talented young boy has certainly done a fantastic job, just conceding 1 run, picking up 2 wickets and 2 dot balls as well. And here comes the last ball. Here comes the last ball of the first innings of the second match. 5 runs are required for Pawan Kane to get a 50, but Vicky is going to make it difficult. The way he has bowled so well, fantastic over, getting Dhruv Warriors back in the contention of winning the first match. So okay, back to Vicky. Has a good effort here from Vicky, sliding at and should be easy run out. What a wonderful over here from Vicky Naik. Last over, you expect her to get at least 10 runs for the batting unit. Just concedes 2 runs, picks up 2 wickets and restricts Dhruv, in fact Royal Kings to a mere total of 73 for the loss of 5 wickets. And now it will be an interesting run chase. Everyone here may be expecting all the cricket analysts and cricket experts felt maybe 80 plus 85 is going to be the target that will be chased here by Dhruv Warriors. But maybe the last over certainly going well in favor of the
bowling unit. In fact, two of the Kurcharem players, two of the Kurcharem stars have done a fantastic job. One was Somesh, who picks up 2 wickets. Vicky Naik, also from Kurcharem, picks up 2 wickets. So both amongst themselves picked up 4 wickets. And Goan players definitely, especially Goan bowlers of Dhruv Warriors, have shined brightly. Talk about the batting. Pawan Kane, exceedingly good batting. Not out, came as an opener and played a magnificent knock of 46 runs. Rajat Kudalkar, a very good opening stand with Pawan Kane, getting 16 runs with 1 6 and 2 boundaries. Bhavesh Pawar just came, hit a 6 and then went back to the pavilion. And then it was wickets tumbling at the end of the innings. That was the story of the first innings for the batting side, Royal Kings. And we'll see the run chase of 74 runs in 36 balls. And now I'll request toss घेतलो. So next match is going to be played between SI Indians and Indians Capital. That's the third match. Requesting the captains to please come here and select your team, as well as the toss for the next match. SI Indians and Indians Capital. So Indians Capital will be seen first time in this competition. Let's see how the team goes. SI Indians came close to winning the first match, but short by 5-7 runs. Requesting both the captains, SI Indians and Indians Capitals, to please come for the toss. That's the first call for you. 74 is the target. 74 runs are required for Dhruv Warriors to win the match. Seventy-four runs required. 74 is the target. Meanwhile, this is the first call. हेलो, आज का तीसरा मैच एसआई इंडियंस वर्सेस इंडियंस कैपिटल के बीच में होने जा रहे। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आए। एसआई इंडियंस टीम के कप्तान, साथ में इंडियंस कैपिटल टीम के कप्तान को आना है अब टॉस के लिए। चौहत्तर रन का लक्ष्य पीछा करने वाली है टीम ध्रुव वॉरियर्स गोवा। ध्रुव वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था बैटिंग करने के लिए। रॉयल किंग्स को आमंत्रण का स्वीकार करती हुई टीम काफ़ी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला रॉयल किंग्स टीम के द्वारा। 5 ओवर समाप्ति के बाद देखिए 71 रन था आखिर की ओवर काफ़ी बेहतरीन साबित होती हुई गेंदबाजी टीम के लिए एक निर्णायक ओवर साबित हो सकती है वो ओवर, क्योंकि केवल 2 ही रन आया था उस ओवर से। विक्की नायक काफ़ी प्रभाव छोड़ते हुए आखिरी ओवर में केवल 2 ही रन खर्च किया और 3 विकेट हाथ लगे विक्की नायक को। शायद वो एक ओवर अब बल्लेबाजी के लिए जल्द से जल्द उतरना है तो सलामी बल्लेबाज को। ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैदान पर उतरना है। ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम के कप्तान से इम्पैक्ट प्लेयर। तो चलो अब
आईपीएल में एक नए नियम देखने को मिला था, चलो यहाँ पर भी एक नए नियम के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर जरूर देखने को मिलता हुआ। ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे हुए। ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम को जीतने के लिए 74 रन की जरूरत है 36 गेंदों पे, और 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश करते हुए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती विकी नायक के द्वारा। अंतिम ओवर काफी प्रभाव छोड़ता हुआ इस एक अहम मैच में। प्रवीण नायक आउट, सोहेल इन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सोहेल को अंदर लेकर आए हैं रॉयल किंग्स की टीम ने। रॉयल किंग्स और टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द एसआई इंडियंस टीम के कप्तान, साथ में इंडियंस कैपिटल टीम के कप्तान, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे समय की बर्बादी हो रही है। स्ट्राइक ओमकार देसाई है। ध्रुव वॉरियर्स के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर दिखाई देते हुए। स्ट्राइक पर ओमकार देसाई, नॉन स्ट्राइक पर अल्वेनो, और गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए गेंदबाज विकी बॉय शुरुआती गेंदें लेकर बिल्कुल तैयार होते हुए। कौन किया था इंडियन कैपिटल? ओ काफी लंबा रनअप लेकर आए थे ओवर की पहली गेंद, काफी बेहतरीन गेंद साबित होती हुई। विकेट मिलने में विकेट मिल गई यहाँ। देखिए क्या खूबसूरत क्षण है ये गेंदबाज के लिए, क्योंकि आते हैं विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, जो बेहद आवश्यक था शुरुआत में। ओमकार देसाई जैसे बल्लेबाज को चलता करने में कामयाब रहे गेंदबाज विकी बॉयर। गुड लेंथ पे गेंद थमाया था, अच्छे खासे गेंद साबित होती हुई। और यहाँ फील्डर की तारीफ किया जाए जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जैसे गेंद हाथ में आई लपक लिया, एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब रहे गेंदबाज विकी बॉयर। अब नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए एक और बल्लेबाज को जाना है प्लीज। बहुत सारा समय की बर्बादी हो रही है लगातार। उन्हें बल्लेबाज अंकुर सिंह को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। ओमकार देसाई अपने आप को संभाल नहीं सके, पूरी तरह से टूट पड़ने की कोशिश की और बल्ले का ऊपरी यह झलक कर गेंद हवा में रही थी। और फील्डर की यहाँ तारीफ किया जाए जिन्होंने कोई गलती नहीं की, इस प्रेशर सिचुएशन में एक अच्छा खासा कैच लपकने में कामयाब रहे। शुरुआती विकेट मिल गई है गेंदबाजी टीम को। क्या यहाँ बल्लेबाज अंकुर सिंह इस परिस्थिति को संभालेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि शुरुआती पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी करना होगा यहाँ बल्लेबाजी टीम को। केवल 2 ही फील्डर 30 गज के बाहर दिखाई देते हुए, और पावर प्ले में तो हम अमूमन नहीं देखा करते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज की लड़ाई। और एक और बार बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद, और टप्पा खाने के बाद सामान्य से उछाल लेती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं मिला पिछली गेंद में।
ओह वाह क्या शॉट है, मजा आ गया इस शॉट को देखकर। क्या लाजवाब टाइमिंग के चलते गेंद स्लैट में मिली, जैसे ही स्लैट में मिली पूरे ताकत के साथ उड़ा दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन के लिए। ये 6 रन की मदद से अब पारी का खाता खुलता हुआ ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम का खाता खुला है। अंकुर सिंह ओवर की दूर, देखिए अगली गेंद पे थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश की, शॉट अटेम्प्ट किया था और यहाँ फील्डर की तारीफ किया जाए जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अच्छा खासा रोक उन्होंने लगाया, शायद उसी के चलते केवल एक ही रन मिला है बल्लेबाजी टीम को। 1 रन की मदद से अब टोटल स्कोर आ पहुंचा है इस वक्त 7 रन, 1 विकेट खोने के बाद टीम ध्रुव वॉरियर्स गोवा। अल्विनो क्या कमाल की गेंदबाजी की है ओवर में, लगातार दबाव डालने की कोशिश गेंद बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देती हुई गेंदबाज के द्वारा। देखिए जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं अल्विनो, वहाँ की तारीफ करने वाली बात रही है। अल्विनो काफी बेहतरीन बैटिंग करते हुए यहाँ पर क्या कमाल का छक्का मारा है यार, देख लीजिए, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है भाई। क्या खूबसूरत मजायरा है छक्के का देखने को मिला बल्लेबाज अल्विनो के द्वारा। जबरदस्त शॉट सिलेक्शन देखने को मिलता हुआ, संपूर्ण बल से खेला था एक शॉट को मिड विकेट बाउंड्री पर। पूरा 6 रन मिला बल्लेबाजी टीम को यहाँ। ये 6 रन की मदद से पारी का रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 13 रन। शुरुआती 6 गेंदें समाप्त हो चुकी है। शुरुआती 6 गेंद समाप्ति के बाद ध्रुव वॉरियर्स गोवा टीम का टोटल स्कोर 13 और 1 विकेट जरूर हाथ लगा है गेंदबाजी रॉयल किंग्स टीम को। थोड़ा सा परेशानी का समय जरूर चलता हुआ यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए थोड़ा सा दिक्कत का कारण बने हैं बल्लेबाज अंकुर सिंह। हर संभव कोशिश किया जा रहा है यहाँ विकेट लेने की और यहाँ दूसरे से गेंदबाज को टटोल कर देख रहे हैं कप्तान विकेट लेने की कोशिश में लगे रहते हुए यहाँ अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए गेंदबाज पवन, ये दूसरा विकल्प वाले डिपार्टमेंट में ओवर की पहली गेंद बेहतरीन गेंद साबित हुई, केवल सिंगल ही आया, शायद ये लेग बाइज होना चाहिए यहाँ। बिल्कुल अंपायर के द्वारा ये लेग बाइज का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में। इस 1 रन की मदद से पारी की रन संख्या 14 रन। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज अल्विनो। अतिरिक्त उछाल, सामान्य से उछाल लेते हुए गेंद और देखिए अंपायर के मन में कोई शक नहीं रहा इसे वाइड घोषित करने में, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस जरूर देखने को मिला, शायद उसी के चलते अंपायर ने अपना एक डिसीजन देते हुए वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन की मदद से टोटल स्कोर आ पहुंचा है इस वक्त 15 रन। और बढ़िया शॉट, अच्छी संपर्क है बल्ले का,
बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रीजन पर एक फील्डर मौजूद, केवल एक ही रन मिलेगा इस एक शॉट से, क्योंकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फील्डर खड़ा था जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जैसे गेंद को रोका, तेजी से पलट कर थ्रो किया, केवल एक ही रन मिला यहाँ बल्लेबाजी टीम को। एक एक रन से आपस में स्ट्राइक रोटेट किया है। शुरुआती 2-3 गेंद में ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं छोड़ा है दोनों बल्लेबाज ने। और ये देखिए ऑफ साइड स्टंप से काफ़ी दूर जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारा लेग साइड की तरफ। मैदान इलाका खाली है, गेंद निकल पड़ी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। जैसे गेंद को उठाया, तेज़ी से पलट कर थ्रो किया और नतीजा आपके सामने रहा, केवल एक ही रन मिला है पिछली गेंद में भी। एक और बार हटकर खेलने की कोशिश, लेग साइड से आक्रमण जारी रखा, लेग स्टंप पर आक्रमण करना चाह रहे थे शायद, और इसी के चलते ये गेंद थोड़ी सी चूकी हुई नजर आई। थोड़ा सा लाइन और लेंथ से चूक गए गेंदबाज यहाँ, और अंपायर एक और मर्तबा दोनों हाथ को स्ट्रेच कर वाइड का इशारा दिया। थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज, और देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी रही है अभी तक। ये गेंदबाज के द्वारा लगातार दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों के ऊपर, अभी तक हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया है, केवल इक्के दुक्के से आपस में स्ट्राइक रोटेट किया है दोनों बल्लेबाज ने मिलकर यहाँ। और शायद ये एक और बाउंस, और इसी के चलते अंपायर के मन में जो शक था वो ज़रूर अब देखने को मिला था। यहाँ पर ये देखिए अंपायर नो बॉल का इशारा दिया और एक फ्री हिट का सुनहरी मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। ओ बढ़िया गेंद, फ्री हिट का भरपूर लाभ नहीं उठा सके, परंतु रन एक ज़रूर मिलेगा यहाँ। क्लीन बोल्ड हुआ था बल्लेबाज, और देखिए दोनों ने भागकर एक रन ज़रूर पूरा किया यहाँ, क्योंकि गेंद निकल पड़ी थी मिड विकेट इलाका पर। शॉर्ट सिली मिड विकेट और शॉर्ट मिड विकेट वो इलाका खाली है, शायद उसी के चलते और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंची दोनों बल्लेबाज को सिंगल चुराने में। एक रन की मदद से पारी का रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 20 रन। अंदरूनी किनारा बल्ले का स्टेप आउट होकर मारना चाह रहे थे, और देखिए क्या कमाल की ओवर घटाए, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, अच्छा खासा मोमेंटम जरूर मिलेगा आने वाले गेंदबाज को। ये 2 ओवर समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या है इस वक्त 20 रन। 20 रन पर एक विकेट जरूर खो बैठी है टीम ध्रुव वॉरियर्स गोवा। वो कहते हैं ना, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी राहत के सांस लेते हुए बैटिंग करते वक्त थोड़ा सा परेशानी का समय ज़रूर चल रहा है दोनों बल्लेबाज के लिए, क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं। हरसंभव कोशिश कर रहे हैं रन बनाने की, फिर भी गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हुई रॉयल किंग्स टीम के द्वारा, शायद उसी के चलते चिंतित ज़रूर है दोनों बल्लेबाज। अब नए बल्लेबाज जिन्हें ही एक शायद बैट चेंज करना चाहते हैं यहाँ बल्लेबाज। भावेश पवार के हाथ में गेंद सौंपा है कप्तान ने। देखने वाली बात यह है कि क्या कप्तान की उम्मीदें पे खरा उतरने वाला है गेंदबाज भावेश पवार। अलविनो स्ट्राइक पर, क्या खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। ये देखिए क्या
लाजवाब टाइमिंग के चलते गेंद स्लॉट में मिले, जैसे गेंद स्लॉट में मिले पूरे ताकत के साथ उड़ा दिया गेंद को हवा में। एक और जबरदस्त लंबा छक्का अल्विनो के बल्ले से। ओवर की पहली गेंद में दबाव डाला था, उसी दबाव को मेंटेन करके रखा है। एक और लंबा छक्का, न जाने गेंद कहां जाकर गिरी है। क्या खूबसूरत बजा रहा है, क्या तूफानी शॉट देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। पूरी तरह से दबाव डालने की कोशिश है गेंदबाज के ऊपर, जैसे लूज गेंदें देखने को मिली है, पूरी तरह से टूट पड़े हैं बल्लेबाज अल्विनो। अल्विनो फिर से तैयार बड़े शॉट के लिए अक्रॉस द स्टंप आते हुए। एक और बार बड़े शॉट लगाने की तैयारी जरूर कर लिया था लगभग। हाँ, इस गेंद को इसलिए पीछे जाना दिया है क्योंकि गेंद दिशा से भटक रही थी और एक अतिरिक्त गेंद फेंकना होगा यहाँ गेंदबाज को। और शायद गलती कर बैठे यहाँ गेंदबाज। और पिच गेंद, एक और बार ट्रीटमेंट डिजर्व कर रही थी गेंद। इस गेंद को होम क्वारंटाइन में भेज दिया है, सैनिटाइजर के डब्बे में फेंक दीजिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा है पूरे विश्व में। सर शायद सैनिटाइज होकर वापस आई है गेंद, डॉक्टर ने अच्छी तरह से परवरिश कर वापस भेजा होगा। अब देखिए क्या खूबसूरत मजारा देखने को मिला, लगातार 3 छक्का बल्लेबाज अल्विनो के बल्ले से। अतिरिक्त उछाल, सामान्य से उछाल, एक और वाइड। ओवर की दूसरी वाइड। अब दबाव ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं गेंदबाज भावेश पवार। प्रेशर को अपने ऊपर वोट लिया था भावेश पवार यहां, और ये देखिए मिल गई विकेट। थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा और मजबूर कर दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने के लिए। जैसे बड़े शॉट लगाने गए अपने आप को संभाल नहीं सके बल्लेबाज, सीधे खेल बैठे मिड विकेट इलाके पर फील्डर होने के नाते एक विकेट जरूर हाथ लगते हुए गेंदबाजी टीम को, वो भी अल्विनो की विकेट एक इतना फायदामंद साबित हो सकती है इस वक्त पर। मेरे ख्याल से एक बड़ी विकेट मैं कहूँगा इसे। अल्विनो आउट होकर वापस पेविलियन के रास्ता पकड़कर जा रहे हैं। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए गुरु प्रसाद आवस्कर। नाम ठीक से मालूम नहीं पड़ता ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाता बाद में। अच्छी पारी देखने को मिली अल्विनो के द्वारा। 4 छक्का 2 सिंगल की मदद से 26 रन का योगदान देकर वापस पेविलियन में है अल्विनो। काफ़ी बेहतरीन बैटिंग इस एक अहम मैच में। अब स्ट्राइक पर आने बल्लेबाज गुरु आरोस्कर। गुरु प्रसाद स्ट्राइक पर। एक अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने, देखिए लगातार दबाव डालने की कोशिश, एक और मौका बना ही लिया था। लगभग विकेट लेने का मौका जरूर दिखाई दिया यहाँ पर, लेकिन फील्डर ने कोई डाइव नहीं लगा शायद, उसी के चलते ये गेंद सेफली लैंड होती हुई गैप में केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है दोनों बल्लेबाज को। 1 रन की मदद से पारी की रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 41 रन पर 2 विकेट हाथ लगी है गेंदबाजी टीम को। क्विक सिंगल लेने की मांग और मांग पूरा नहीं होने दिया विकेट कीपर ने।
3 ओवर का खेल समाप्त था दूसरी इनिंग्स में। और टोटल स्कोर की हम बात करें तो 41 रन पर 2 विकेट खो चुकी है ध्रुव वॉरियर्स गोवा। अब अगली आवाज़ हमारे साथी कमेंटेटर अशोक नायक सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है दूसरी इनिंग्स में। टोटल स्कोर 41 for 2। थैंक यू, धन्यवाद संतोष कारभारी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर का बाकी 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में 33 रन 11 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। अल्विनो कार्वलो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 4 लंबे लंबे छक्के लगाए, 26 रन बनाए, और उसी के बदौलत थोड़ा जो कि पीछे दिखाई दे रही थी ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम, बिल्कुल आगे बढ़ चुके। न्यू बैटर मैदान पर, नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर गुरु प्रसाद आरुस्कर। एक बहुत ही अच्छी जो कि प्रतिभाशाली बल्लेबाज है गुरु प्रसाद की ओर, और देखना होगा उनके ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगी। उनका साथ बहुत अच्छा दे रहे। एक बड़ा शॉट का बिल्कुल लगा चुके हैं अंकुर सिंह 8 पर खुद के व्यक्तिगत, और बैटिंग पावर प्ले का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर से अंपायर का। चौथे ओवर की शुरुआत देखना होगा कौन आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। आने वाले 3 ओवर बाकी है। 18 गेंदों का खेल, और 18 गेंदों में 33 रन मैच को जीतने के लिए। कई दर्शक जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, उन्हीं में से बिल्कुल हमारे दोस्त सम्मानीय मकरंद जी तोरस्कर जो बांदा से इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, और उन्हीं के साथ उनका दोस्त परिवार। आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। तो बॉलिंग में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने गुरु प्रसाद आरुस्कर, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है अंकुर सिंह। 18 गेंदों का खेल समाप्त। 18 गेंदों का खेल बाकी 33 रन मैच को जीतने के लिए। और इस मैच समाप्ति के बाद एक छोटा सा 20 मिनट का ब्रेक होगा, और ठीक 2 बजे आने वाला जो तीसरा मैच इस मैदान पर शुरू होगा। दोस्तों आपके लिए जानकारी, एक छोटा सा ब्रेक होगा एक 20 मिनट का, और उसके बाद ठीक 2 बजे तीसरा मुकाबला शुरू होगा। सामने खेल की शुरुआत एक बार फिर से मैदान पर। और इस बार सामने उड़ाया गेंद को, बहुत ही बेहतरीन शॉट, सामने बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से गुरु प्रसाद के बल्ले से एक सनसनाता दंदनाता छक्का 6 रन के लिए। और बिल्कुल हमारे डंबा जो बॉल बॉयज के रूप में इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग के साथ जुड़ चुके, वो गेंद को वापस करते हुए 6 रन बने स्कोर के खाते में। और मैच आ चुका है अब 17 गेंदों पर, और 17 गेंदों में 27 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 17-27 बहुत ही बेहतरीन शॉट। आजकल ये शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट काफी तेज हो चुका है। छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर गुरु प्रसाद, और एक बिल्कुल बेहतरीन शॉट, शॉट ऑन पुल का 6 रन के लिए। 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम के 2 बेहतरीन शॉट, एक बिल्कुल सामने, उसके बाद एक छोटी गेंद मिली, और शॉट ऑन पुल गुरु प्रसाद के बल्ले से एक बेहतरीन शॉट। बिल्कुल ऑक्शन में बिल्कुल इनके लिए ज्यादा बोली लगी थी गुरु प्रसाद, और क्यों लगी थी, बिल्कुल दूसरा हाईएस्ट था, और क्यों लगी थी ये बात बिल्कुल साबित करते हुए। ओ ये मिस टाइम शॉट, ये गलती कर बैठे, देखना होगा अपने फॉलो थ्रू में निकले, और एक बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच अविनाश गावस का। शायद विकेट कीपर थोड़ा सा नजदीक थे, लेकिन खुद लंबी दौड़ लगाई, कैच को तब्दील किया, लेकिन 2 बड़े शॉट के साथ गुरु प्रसाद आरुस्कर आउट होकर वापस तीसरा विकेट खोती हुई ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम। मैच बिल्कुल आखिरी दम तक बिल्कुल चला जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं। पर्व तीसरा है, और मैच में मैं कहूंगा कि वापसी ध्रुव वॉरियर्स ने की थी वो आखिरी ओवर में। विकी नाइक की गेंदबाजी ने सिर्फ 2 रन दिए थे, 2 विकेट, और वही अब जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी
विकी नाइक, प्रजेश उर्फ विकी नाइक, वो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। मैच 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 15 गेंदों में 21 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम को। हर टीम के साथ 3 ओवरसीज खिलाड़ी, पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर। इस मैदान पर एमसीसी ग्राउंड पर डॉक्टर सर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम। फिलहाल एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ मैदान पर नए बल्लेबाज विकी नाइक वो सामने और बॉलिंग मार्ग पर अविनाश गावस। फुल टॉस गेंद इस बार ठीक से संपर्क नहीं हुआ, 1 रन के लिए निकले। थोड़ा सा मैदान पर जरूर फुटबॉल जरूर देखने को मिला था, पैरों से निशाना लगाना चाहते थे, गेंद स्लिप पर निकली, फील्ड होती हुई गेंद, और इसी बीच में एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अभी भी चाहिए 20 रन मैच को जीतने के लिए और सामने बड़े देर के बाद बल्लेबाजी के लिए मौका बिल्कुल मिलता हुआ। खुद के व्यक्तिगत 8 रन पर एक छक्का लगा चुके अंकुर सिंह, जो स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अविनाश गावस की गेंदबाजी का। 26 रन आल्विन कार्वेलो, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 4 बेहतरीन छक्के लगाए। बाद में गुरु प्रसाद ने आते आते 2 लाजवाब छक्के लगाए, 13 रन पर आउट होकर वापस। और अब स्ट्राइक पर अंकुर सिंह, सामने दूर वाली चोर से अविनाश गावस। स्लोवर 1 देखना होगा, थोड़ी सी परेशानी, लाइन पर बट के लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन और मिला, अभी भी चाहिए 19 रन मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। इस मैच का मुकाबला जारी है रॉयल किंग्स और ध्रुव वॉरियर्स, इन 2 टीमों के बीच में। और छोटी गेंद खड़ी होगी, देखना होगा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर से दूर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, जब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़, 2 बहुमूल्य रन और स्कोर के खाते में। धीरे धीरे गेंदों और रनों का बीच का फासला थोड़ा सा जो कि कम होता जा रहा है मैदान पर। एक अच्छा ओवर निश्चित रूप से अविनाश गावस, एक सफलता मिली, लेकिन सामने 2 बड़े शॉट भी लगाए बल्लेबाजी में। और फिर से स्लो ओवर 1, लेकिन परेशानी थोड़ी सी लाइन पर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल आगे निकला 58, 58 रन टोटल 3 विकेट पर, 58 लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथा ओवर जारी है, आने वाले 2 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी है। और इस बार बाहरी किनारा, गेंद का कवर पॉइंट पर, नो मैच लैंड में 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, बैकअप जब तक होता, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, दूसरा रन, और इसी बीच में जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 3 बहुमूल्य रन, एक महंगा ओवर समाप्त हुआ अविनाश गावस का। 4 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 61 रन, 61 लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल, और 12 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। मैच समाप्त होने के बाद छोटा सा ब्रेक है 20 मिनट का, और आने वाला तीसरा जो मैच होगा वो ठीक 2 बजे शुरू होगा इस मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन। 2 ओवर बाकी है, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 12 गेंदों का खेल, 13 रन। मैच को जीतने के लिए सामने बैटर है अंकुर सिंह, और उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रजेश उर्फ विकी नाइक। पावर प्ले में शुरुआत की थी, किफायती रहे थे, अब खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए विकी बोहिर हल्के से मोड़ा फ्लिक किया, बड़े खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, और जब तक स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते,
2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा क्रिकेट। जब मौका मिला तब बड़े शॉट लगाए, हाफ वॉली पर, ओवर पिच गेंद पर, छोटी गेंद पर पुल किया और सिंगल डबल के साथ भी बिल्कुल स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 रन और मिले स्कोर में और एक बार फिर से सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। छोटी गेंद इस बार टॉप एज लगा, बिल्कुल गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे, फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा, लेकिन रन बिल्कुल कीमती है मैच में, वो बनते हुए मैदान पर 4 और जुड़ गए अंकुर सिंह के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 67 रन 67 3 विकेट के नुकसान पर, 67 रन 3 विकेट पर। पावर प्ले में पहले ओवर में 2 छक्के लगे थे, पहली गेंद पर विकेट। अल्टी पल्टी, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। शुरू में पहली गेंद पर ओमकार देसाई आउट हो चुके थे तो बिल्कुल सन्नाटा छाया था ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम के खेमे में। एक बड़ा विकेट चटकाया था वो भी पहली गेंद पर और ओमकार देसाई भी काफी नाराज हो चुके थे। मालूम था अपने विकेट का मोल क्या था, लेकिन उसके बाद आलविलो कार्विलो को दाद देनी पड़ेगी। 26 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, गुरु प्रसाद ने 2 छक्के और गुरु अंकुर सिंह वो भी अभी भी मैदान पर डटे हुए, 2 चौके 1 छक्का अपने इनिंग में, खुद के व्यक्तिगत 23 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। फिर से कोशिश अल्टी पल्टी की लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 71 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। गेंदे बाकी है, विकेट हाथों में है, सामने अंकुर सिंह बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। छोड़ा, जाने दिया बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर। इस मैच में थोड़ी सी परेशानी जरूर रही, मैं कहूंगा रॉयल किंग्स को, अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च हुए उनके गेंदबाजी में वाइड बॉल के साथ। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 72 लॉस ऑफ 3 विकेट, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल 5वां ओवर मैच का जारी और बिल्कुल एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं विकी भोईर। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ी सी उछाल ज्यादा अतिरिक्त दिखाई देती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी पवन केनी की, 46 रन बने थे, 4 रन अपने अर्धशतक से शायद थोड़ा सा वंचित रह गए थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन मैं कहूंगा विकी नाइक का आखिरी ओवर मैच में वापसी की ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने, बहुत अच्छा ओवर रहा, 2 विकेट 2 रन देकर। फुल टॉस गेंद इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर बिल्कुल आराम के साथ लगभग चलते चलते 1 रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मालूम है बिल्कुल मंजिल बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं मैच में और वही सोचकर बिल्कुल एक सिंगल पूरा किया। खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, यानी 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर के समाप्ति के बाद 73 रन, सिर्फ 1 रन चाहिए अब और 6 गेंदों का खेल बाकी। मैच समाप्त होने के बाद छोटा सा ब्रेक है 20 मिनट का और उसके बाद बिल्कुल ठीक 2 बजे आने वाला मैच होगा, जो मुकाबला होगा इंडियंस कैपिटल और एसआई इंडियंस, इन 2 टीमों के बीच में। बिल्कुल दोनों टीमों के लिए जानकारी, ठीक 2 बजे मैच होगा, जो तीसरा मुकाबला होगा इंडियन कैपिटल्स और एसआई इंडियंस, इन 2 टीमों के बीच में। फिलहाल आखिरी ओवर का खेल 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन। और छोटी गेंद पुल किया, इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में, नो मैंस लैंड में और ये बिल्कुल विनिंग शॉट मैदान पर, मिड विकेट पर फील्डर। ढेर सारी इनामें है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इलेक्ट्रिक बाइक है, साइकिल है, सामने बिल्कुल एक से बढ़कर इनामें है इस टूर्नामेंट के साथ। और पहला इनाम जो एक 5,10,555 का, दूसरा इनाम है 2,55,555, तीसरा इनाम है जो 1,30,555। तो फिलहाल मैच समाप्त होता हुआ मैदान पर मैच को जीतती हुई ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम। एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद ठीक 2 बजे आने वाला मैच होगा, वो होगा इंडियन कैपिटल वर्सेस
SI इंडियंस, इन दो टीमों के बीच में। तो थोड़ी सी देर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। संतोष कारबारी, सर हरीश काकोडकर, मैं अशोक नाइक, मेरे साथ स्कोरिंग की जानकारी दे रहे विराज तेंदुलकर, टूर्नामेंट के साथ अंपायरिंग के जिम्मेदारी के साथ असलम शेख, सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ अर्जुन कट्टीमनी। आप सभी का एक बार फिर से जो 70 से लाइव प्रसारण हो रहा है, और ऑर्गेनाइजर पूरी कमेटी को भी बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। बहुत एक सुंदर आयोजन है, काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल के यह आयोजन हो रहा है। पूरी जो की देखभाल हो रही है मैदान पर, लेकिन एक बीच में जो कि छोटा सा ब्रेक है टूर्नामेंट के साथ। हमारे बॉल बॉय से डंबा वो भी जुड़ चुके हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ पर हम आपके साथ जरूर मिलेंगे ठीक 2 बजे। तब तक के लिए मैं अशोक नाइक मेरी पूरी टीम के साथ यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।